नींद नहीं आती, घंटों बीत जाते हैं, घड़ी की टिक टिक और पंखे की घरघराहट सुनते रहते हैं, लेकिन नींद काफूर। यदि आप भी इस रत जगह के सताए हैं तो जान लीजिए कि नींद एक ऐसी नखरे वाली चिड़िया है जिसे जितना ही बुलाएंगे वो उतनी ही दूर खड़ी इतराती रहेगी। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे स्ट्रेस स्लीप पैराडॉक्स क्या होता है। न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी के अनुसार कैसे हम अपनी नींद को अनजाने में ही सही खुद ही दूर भगाए रखते हैं और सोने की कोशिश करते रहते हैं। और यह भी सीखेंगे कि जापानी जैन कल्चर और भारतीय योग शास्त्र दोनों ने हमें क्या ऐसा तकनीक सिखाया है कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आंख बंद करते आपका दिमाग और पूरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल शट ऑफ हो जाए। समस्या यह नहीं है कि नींद काफूर हो गई है, समस्या तो यह है कि आप उसे बुलाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी जानते हैं ना। मनोविज्ञान में इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। जब आपका दिमाग दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए एक्टिव और एंग्जियस हो जाए, तो आपने अपने दिमाग को नींद बुलाने का टास्क दे दिया। अब वो एंग्जियस हो गया। नींद आई क्या? नींद आ रही है क्या? तो कब आएगी? अरे वह दिमाग तो अलर्ट मोड में चला गया, पहरा देने लगा, बिल्कुल आई कि नहीं। और इस दिमागी स्टेट में अब नींद कैसे आवे? जापानी कल्चर में इसे शिकाटा गा नाई कहते हैं, यानी जो आपके वश में है ही नहीं उसे स्वीकार कर लीजिए। नींद तो आपके वश में है ही नहीं, तो फिर कोशिश क्यों करना? शांत रहिए ना, होने भर का एहसास कीजिए, वो अपने आप आएगी अगर आना होगा तो। 4 प्रमुख कारण होते हैं नींद नहीं आने के। पहला ओवर थिंकर्स के लिए है, वो लोग जिनका शरीर तो थक गया है लेकिन दिमाग शिफ्ट खत्म करने को तैयार नहीं है, सोचते रहेंगे। दूसरा टेक एडिक्ट्स लोग होते हैं, वो जिनकी आंखों में स्क्रीन की नीली रोशनी ने प्राकृतिक नींद का गला घोंट दिया है। तीसरा हाई परफॉर्मर्स होते हैं, वो जो बिस्तर पर लेट के कल की मीटिंग को कैसे यादगार बनाई जाए इस पर चिंतन मनन कर रहे होते हैं। और चौथा वो जो दिन में बहुत सो लिए हैं, नींद पूरी हो चुकी है और व्यर्थ की पुरानी यादों और भविष्य की कल्पनाओं में गोते लगा रहे हैं। ऐसे में नींद कैसे? कारण चाहे जो भी हो, इंसोम्निया यानी अनिद्रा आज बीमारी जैसी फैल रही है और उस पर नियंत्रण कैसे की जाए यह एक चुनौती है। महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का सिद्धांत दिया है। वही रिवर्स साइकोलॉजी। सरल भाषा में कहें तो हमारा दिमाग कुछ चीजों को आदेश देने से मानता ही नहीं है। सोचिए, यदि मैं आपसे यह कहूं कि अगले 2 मिनट तक आप गुलाबी हाथी यानी पिंक एलिफेंट के बारे में सोचिएगा भी मत, क्या करेगा आपका दिमाग? पिंक हाथी, इंटरेस्टिंग। और भले ही कहीं हो या ना हो, दिमाग आपका पिंक एलिफेंट की छवि बना लेगा, उसके फीचर्स देखता रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं उसे, सोचता ही रहेगा। यही है रिवर्स साइकोलॉजी। जो मना कीजिएगा वही करेंगे। नींद नखरे वाली भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब बिस्तर पे लेट के आप अपने दिमाग को यह हुक्म देते हैं कि अब हमें सोना है, आप अनजाने ही अपने दिमाग को परफॉर्मेंस एंजाइटी में डाल देते हैं। वो वॉचमैन बन जाता है, हर पल चेक करता है नींद आई क्यों नहीं। इस पहरेदारी में
तनाव और भी बढ़ जाता है और नींद तो कोसों दूर भाग जाती है। तो क्या समाधान है? नींद मन के अनुरूप इच्छानुसार बुला लेने का। वही विक्टर फ्रैंकल का पैराडॉक्सिकल इंटेंशन यानी रिवर्स साइकोलॉजी एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो जापानी तकनीक जो अभी अभी हमने ऊपर बात की है, जो चीज आपके वश में है ही नहीं उसे बुलाना ही क्यों? स्वीकार कीजिए ना, बस होने का एहसास कीजिए। और तीसरा उपाय भारतीय योग शास्त्र का योग निद्रा का अभ्यास। यह तीनों साथ साथ कॉकटेल बना के कंबाइन करके चलिए। आज रात जब आप बिस्तर पे जाएं, नींद को बुलाने की, सोने की कोशिश बिल्कुल न कीजिएगा, बल्कि खुद को एक अजीब सा टास्क दीजिए, काम दीजिए। अपने आप से कहिए कि मुझे अगले 15 मिनट चाहे जो भी हो जाए सोना बिल्कुल नहीं है, जागना है। अपने मन की आंखों से अपने बॉडी के हर पार्ट को अंदर से यानी अंतर्नयन से बॉडी को स्कैन करना है। अपने पैर के अंगूठे से शुरू करके काफ मसल, पिंडलियां, हिप्स, पेट, कमर, छाती, हाथ, हाथों की उंगलियां, सीना, गर्दन, पीठ, कंधे, कान, नाक, आंख, ललाट, सबको अपने अंतर्नयन से गौर से देखिए और उन्हें आदेश दीजिए कि तुम रिलैक्स हो जाओ। यदि कोई गांठ वहां दिख रही हो उसे खोलिए, उसे हुक्म दीजिए कि वो रिलैक्स हो जाए। सारे गांठ खुल जाएंगे, बदन भारी होने लगेगा, लंबी लंबी सांसें स्थिर होने लगेंगी। यही तो योग निद्रा है, भारतीय दर्शन का योग शास्त्र। गहरी सांसें लेते रहिए और दिमाग को चुनौती दिए रहिए, सोना नहीं है, जागना है। नख से सिख तक के सभी अंगों का अंतर्मन की आंखों से निहारिए बारी बारी से। जब आप यह अभ्यास करेंगे, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल शिथिल हो चुके रहेंगे। मानसिक रूप से सोने की मजबूरी हटा देने से आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी वाला वॉचमैन भी रिलैक्स होकर ढीला पड़ गया होगा। जैसे ही दिमाग का दबाव हटता है और शरीर रिलैक्स हो जाता है, वो नखरे वाली चिड़िया जिसे नींद कहते हैं, धीरे से न जाने कब आकर आपके कंधों पे बैठ जाती है, पलकों पे पंख पसार लेती है। जागने की कोशिश करते करते आप कब गहरी नींद में चले जाएं पता भी न चलेगा। कोई नींद की गोली नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बिल्कुल सामान्य होने का एहसास। यह तकनीक मनोविज्ञान और योग शास्त्र का कॉकटेल है। बेहद कारगर इसलिए यह इतना कारगर है क्योंकि यह आपके अंदर के विद्रोही हिस्से को, रिवर्स साइकोलॉजी, शांत कर देती है और शरीर को भी। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। जापानी येन तकनीक, नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह कोई काम नहीं है जिसे पूरा किया जाना है। याद रखिए, प्रकृति की हर सुंदर चीज, चाहे नींद हो या प्यार, प्रयास से नहीं, कोशिश से नहीं, समर्पण से मिलती है। तो आज रात बिस्तर पर लेटकर इस विपरीत संकल्प को आजमाइए। नजरअंदाज कीजिए नखरे वाली को, वह खुद ही चली जाएगी। यह नया प्रयोग आज रात जरूर करें और अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। कई लोगों को फायदा होगा। इंसोम्निया यानी अनिद्रा बीमारी की तरफ फैलती जा रही है अकारण। जितना ही प्रयास करते हैं वो उतना ही वो हमें सताते जाती है। वश में कीजिए
इस नखरे वाली को। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, इस वादे के साथ कि हम जल्द ही अंतर यात्रा के अगले मोड़ पर फिर आपसे मिलते हैं। शुभ रात्रि।